दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव पर पैनी नजर बनी हुई है, जहां एग्जिट पोल में सबने 400 के पार भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया है। और जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुली और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुलने के बाद शुरुआती 1 घंटे के रुझान जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, जहां जानकर हैरानी होगी आपको कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 8000 वोटों से पीछे चल रहे हैं वाराणसी की सीट से, और 8000 वोटों से पीछे करने वाले हैं अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार। तो वहीं रायबरेली से तकरीबन 30,000 वोट जो हैं राहुल गांधी आगे निकल चुके हैं। वहीं रायबरेली से अगर आगे चलते हैं तो वहां है अमेठी, और अमेठी में स्मृति ईरानी को बड़ा झटका लग रहा है, जहां स्मृति ईरानी तकरीबन 8,000 वोटों से पीछे चल रही है, जिसकी तस्वीर आपके सामने बताऊंगा कि कौन किस सीट पर आगे चल रहा है। पर आपको यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। ये तस्वीर सामने आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह दिखाया गया कि 7 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन जो है वो सिमट जाएगा। पर अब आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि ताजा आंकड़े आपके सामने हैं। इंडिया गठबंधन 270 सीटों पर आगे चल रहा है। ये 1 घंटे से बाद के रिजल्ट जो हैं वो आपके सामने हैं, जहां 270 सीटें, ये ताजा आंकड़े जो सामने हैं हैरान करने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल उलट है। वहीं एनडीए 239 सीटों पर आगे चल रहा है और 32 सीटों पर अदर पार्टी के उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। 80 सीटों की अगर बात की जाए तो 80 की सीटों के रिजल्ट जो हैं वो लोगों के सामने आ चुके हैं। 40 सीटों पर जो है एनडीए आगे है और 40 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। ये ताजा रुझान, और जिसमें समाजवादी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, उसमें जानकर हैरानी है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी ही लोकसभा संसद सदस्य क्षेत्र से पिछड़ते हुए पहले रुझान में नजर आए। बैलेट पेपर में बुरी तरीके से पिछड़ रही है नरेंद्र मोदी जी, और मेरे सामने पूरा डाटा है कि कौन किस सीट से आगे चल रहा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले आपको यह देखना चाहिए कि न्यूज 24 270 सीटों पर इंडिया गठबंधन को आगे दिखा रहा है और 239 सीटों पर एनडीए, और उत्तर प्रदेश की 40-40 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल में 25 और बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 1 सीटों पर, कर्नाटक में 19 सीटों पर एनडीए और इंडिया 9 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आप महाराष्ट्र की बात करें तो इंडिया 25 सीटों पर आगे निकल चुकी है। एनडीए जो है वो 23 सीटों पर है, और एनडीए बिहार में 26 सीटें और इंडिया 13 सीटों पर आगे, और एक अदर सीट जो दिखाई जा रही है वो बताई जा रही है पूर्णिया से। यानी कि किशनगंज का अभी नतीजा जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि तमाम लोग किशनगंज के बारे में अपडेट मांग रहे हैं कि भाई बताएं कि किशनगंज से अख्तरुल इमान साहब का क्या हुआ है। ये तकरीबन ताजा आंकड़े हैं। स्टेट वाइज आपको बताऊंगा कि कौन कहां से आगे चल रहा है, पर सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के रिजल्ट की बात करेंगे। अब देखिए आंकड़ा बदल गया 48 सीटों पर, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है उत्तर प्रदेश की। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो 48 सीटों पर इंडिया आगे निकल चुका है। एनडीए 32 सीटों पर आगे चल रहा है, और ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बता रही है 48 सीटों पर बड़ा उलटफेर। और ये एक तरीके से अगर आप देखें कि जब यहाँ ये न्यूज़ 24 पर शुरू से मेरी नज़र बनी हुई है और ये आंकड़े बता रहे हैं, वहीं आप दूसरी तरफ जहां गोदी मीडिया के चैनल थे जो 150 भी पार नहीं करवा रहे थे इंडिया को, अब वो भी शुरुआती 1 घंटे में बताने के लिए मजबूर हुए हैं। जो पापा की परियां हैं, जो बैठी हुई थी मंच लगा करके, संसद भवन तक बना लिया था, हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार किया गया, हेलीकॉप्टर का लॉकेट डाल रखा है, और अब बता रही हैं कि इंडिया जो है 223 है और 285 सीट जो है वो एनडीए पार कर चुका है। मतलब कितना जमीन आसमान का फर्क है कि लाज बचानी है पापा की, कैसे भी बचाएं, पर यहां ये आंकड़े बताने के लिए मजबूर है। वहीं आप देखें 280 सीट इंडिया
आगे निकल चुका है 48 सीटों पर। बिहार में बड़ा उलटफेर, महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर ये साफ तौर पर देखने को मिला। तो वहीं आप देखें कि न्यूज नेशन शहनवाज हुसैन बैठे हुए दिख रहे हैं, एक चेहरा मुरझाया है और वो कहते हुए नजर आए अभी कुछ देर पहले कि देखिए कि हम 1 घंटे बाद बात करेंगे। जो उछल पड़े थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण, अब वो ये आंकड़ा देख करके हैरान हैं कि इंडिया 280 है पर यहां लाज बचानी है, तो बता रहे हैं कि इंडिया 223 के 33 जो है वो सीट ला चुका है, 26 पर अदर आगे चल रहे हैं। पर गोदी मीडिया को नमक अदायगी करनी है, वो ये आंकड़े दिखा रहे हैं और जमीनी स्तर पर क्या इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये आपके सामने है। पर आपके सामने रिजल्ट है कुछ उस सीटों की जिस पर उत्तर प्रदेश में सबकी नजर बनी हुई है। जहां वाराणसी की अगर बात की जाए तो तकरीबन अजय राय जो हैं 15,000 वोट हासिल कर चुके हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महज शुरुआती रुझान में 7,000 वोट ही ले पाए हैं। 8,000 वोटों से देश के प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं। वहीं अमेठी की बात की जाए, स्मृति ईरानी जिनकी पहचान ही खत्म कर दी गई इस चुनाव में कि हमने राहुल गांधी को हराया है, साहब हमने राहुल गांधी को हराया है, कुछ उपलब्धि नहीं है। हमने सिलेंडर जो है कांग्रेस के टाइम पर लेकर के सड़क पर बैठे, पर अब महंगाई नहीं है मोदी जी के राज में, वो स्मृति ईरानी भी अब पीछे हो गई है। जहां बात करी जाए तो तकरीबन 4,000 वोट हासिल कर चुके हैं, 4,000 वोट जो हैं वो हासिल कर चुके हैं किशोरी लाल और 2832 वोट जो हैं वो मिले हैं। तकरीबन अगर बात की जाए तो कई हजार वोट यानी कि 1500-1600 वोट जो हैं वो आगे चल रहे हैं किशोरी लाल। वहीं आप बात करें इमरान मसूद की सीट सहारनपुर पर, जिनके बारे में ये बताया गया एग्जिट पोल में वो चुनाव हार रहे हैं और शुरुआती रुझान में अगर बात की जाए तो इमरान मसूद 5,000 वोट आगे निकल चुके हैं, तकरीबन 7,000 वोट उन्होंने लिए हैं और राघव लखनपाल जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो यहां पर सिर्फ 2500 वोट ही हासिल कर पाए हैं। वहीं अगर बात की जाए इकरा हसन कैराना सीट की तो कैराना में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अभी शुरुआती रुझान में इकरा हसन जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक पीछे चल रही हैं, जहां इकरा हसन को तकरीबन 14-15 हजार वोट मिले हैं। तो वहीं प्रदीप कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें तकरीबन 20-22 हजार 5-6 हजार वोटों से इकरा हसन पीछे चल रही हैं। वहीं मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला मुरादाबाद में बना हुआ है। मुरादाबाद में सर्वेश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और रिजल्ट के अगले दिन ही, जिस दिन वोटिंग थी वोटिंग के अगले दिन ही जो है उनका निधन हुआ, वो तकरीबन 3400 वोटों से आगे चल रहे हैं। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार वो महज 3500 वोट हासिल कर चुकी हैं और तकरीबन 5500 वोट जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं। और अगर यहां पर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ भी जाते हैं तो वहां पर दोबारा इलेक्शन होंगे और जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो नतीजे पलटेंगे। मुरादाबाद पर सबकी नजर है, वाराणसी अमेठी का रिजल्ट सामने है, पर आपको यह जानना पड़ेगा कि बरेली में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है, जहां सिर्फ 130 वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं बरेली के अंदर में। वहीं आप बात करें सुल्तानपुर, मेनका गांधी के ऊपर सबकी नजर बनी हुई है और मेनका गांधी जो है तकरीबन 1800 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये ताजा आंकड़े, बड़े अनुमान, बड़े चेहरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पीछे हो चुके हैं। और ये अगर आप ताजा आंकड़े देखें तो 261, 259, बीच में 280 हो जाता है, कभी 61, आगे ऊपर नीचे जो है आंकड़े बदल रहे हैं। पर आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन 48 सीटों पर और एनडीए 32 सीटों पर, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है।